पानीपत में जब शहीद मेजर आशीष का शव आज घर पहुंचा तो उसकी मां हवा में हाथ उठाकर अपने बेटे को प्रणाम करते हुए कह रही थी कि मेरा बेटा नहीं रहा तो क्या, मेरी पोती अब अफसर बनेगी और उस पोती की उम्र महज 5 साल की है। शहीद मेजर आशीष की 3 बहनें अपने भाई को सैल्यूट करते हुए वंदे मातरम का नारा लगा रही थी और कह रही थी कि ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए जो देश के लिए जान दे दे। शहीद मेजर आशीष के लिए पानीपत के उस गांव में सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो रोड के किनारे खड़े होकर शहीद मेजर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे और पूरा सड़क भारत के झंडे से पटा हुआ था। एक शहीद के घर वालों का जज्बा क्या होता है अगर किसी को देखना है तो वो हरियाणा के पानीपत के उस गांव में चला जाए जहां पर एक मां जिसकी 3 बेटियां और 1 बेटे थे, बेटा अब नहीं रहा। नया घर इसलिए बनकर तैयार था कि 23 अक्टूबर को मेजर साहब अपने जन्मदिन के दिन आएंगे तो उस घर में प्रवेश करेंगे, घर भोज दिया जाएगा, लेकिन बेटा घर तो अपने पांव पर चलकर नहीं आया, तिरंगे में लिपट कर आया। फिर भी उसकी मां को इस बात का अफसोस नहीं है। उसकी मां अपना हाथ हवा में उठाकर हाथ जोड़कर रास्ते भर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी मेरी पोती अब अफसर बनेगी और उस पोती का उम्र महज 5 साल है। ये कहानी जो अनंतनाग से शुरू हुई थी आकर खत्म होती है पानीपत के हरियाणा के एक छोटे से गांव में जहां पर मेजर आशीष का परिवार रहता है और उनके पिता जो 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं 3 मंजिला मकान बनाकर अपने बेटे का बांट जो रहे थे कि मेजर साहब आएंगे तो गृह प्रवेश कराया जाएगा, पत्नी उनकी जाएंगी, उनकी छोटी बेटी नए घर में रहेगी। किराए के मकान से नए घर में घुसने का सपना हम जैसे मिडिल क्लास लोग समझ सकते हैं, लेकिन अफसोस 23 अक्टूबर को नहीं, सितंबर में ही उनका शरीर तिरंगे में लिपट कर चला गया। गांव के लोगों का हाल ऐसा है कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, सारे लोग आशीष के नाम का उद्घोष कर रहे हैं, पूरा सड़क भारत के झंडे से पटा पड़ा है और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आशीष के नाम को अभी नहीं जानता हो। विधायक से लेकर सांसद तक सारे पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े होकर आशीष के घर वालों को सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं आशीष ने इस देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सबको पता है 3 अफसरों का जान चला गया है, जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीएसपी हुमायूं जी का, इसके अलावा आशीष हैं, इसके अलावा मनप्रीत हैं और ये तीनों अपने परिवार वालों से बिछुड़ गए। हुमायूं साहब ने तो वीडियो कॉल करके गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को कहा था हमारे बच्चे का ख्याल रखना, उनका बच्चा अभी महज 1 महीने का है। ये आशीष की तस्वीर, आशीष का पार्थिव शरीर हरियाणा के पानीपत में पहुंच गया है और पानीपत पूरा अभी जाम है, इसीलिए क्योंकि हरियाणा के पानीपत के आशीष को देखने के लिए पूरा शहर घर से निकल गया है। बच्चे सड़क के किनारे लाइन में लगकर भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम और आशीष अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। विधायक साहब जाकर कह रहे हैं कि आपके बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया है और इस बलिदान को हम कभी भूलेंगे नहीं। ये उस मेजर आशीष की कहानी है जो मेजर आशीष एक तरीके से अनंतनाग में लड़ रहे थे भारत के आन बान और शान के लिए और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। मार्च में वो अपने घर आए थे, उनके साले की शादी थी। ये सब बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप भी इस बात को महसूस कर पाए। मार्च से घर से लौटने के बाद अक्टूबर में वो घर आने वाले थे। 23 तारीख को उनका जन्मदिन होता है। उनके पिता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नए घर का गृह प्रवेश मेरा बेटा करेगा, लेकिन अफसोस बेटा लौट कर नहीं आया और लौट कर आया भी तो तिरंगे में लिपटा हुआ आया। आज पूरा देश उन 3 जवानों को सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है, उनके घर वालों के साथ खड़ा है, लेकिन वही बात कि हमारे खड़े होने से उनके मां का, उनके बीवी का दर्द कब नहीं होता। फिर भी ऐसे मां को सैल्यूट करना बनता है जो रास्ते भर अपना हाथ जोड़कर हवा में लहराते हुए ये कह रही थी कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, हमको इस बात का दुख नहीं है, हम अपनी पोती को पढ़ा लिखा कर फिर अधिकारी बनाएंगे और वो जाकर बदला लेगी। एक मां जिसको ये पता नहीं है कि उसकी पोती कुछ बन भी पाएगी कि नहीं, लेकिन उसको इस बात के लिए एकदम से अंदर से बेटे का याद इतना तड़पा रहा है कि वो चाहती है कि अब मेरे बेटा की जो बेटी है वो जाकर बदला ले। पत्नी कुछ नहीं कह रही है, एकदम से जमीन पर बैठी है। वो चाहती है कि उसका आशीष उठकर फिर से बैठ जाए, उसको कहे तुम कैसी हो, लेकिन अफसोस वो नहीं बोल पाएगा।
उनकी 3 बहनें चुपचाप अपने भाई को निहार रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं और अपने भाई के सबसे बड़े बलिदान को एक तरीके से समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं तुम देश के लिए गए हो और इससे बड़ी बात कुछ हो भी नहीं सकती है। हमारे तीनों जवानों का शरीर उनके उनके घर पहुंच गया है। सारा जो शहर है वो जाम है, सब लोग उनको देखना चाहते हैं, एक बार उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि इतना भर से उनके परिवार का दुख कम नहीं होगा। लेकिन इसमें यह बात भी याद रखने वाली है कि देश के लिए देने वाली आहुति सबसे बड़ी आहुति होती है। बाकी हम मनप्रीत को, आशीष को, हुमायूं भट्ट को सलाम करते हैं, आशा करते हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी। ऐसा नहीं होगा कि उनको यूं ही कहीं लावारिस छोड़ दिया जाएगा। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।